अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बनाना जेलो डेज़र्ट। और बनानास तो सभी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं और सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, उसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बनाना जेली का पूरा 1 पैकेट ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा बस इसको बॉईल आने देंगे। उसके बाद ये जेली का जो जेली है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जेली पक गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस जेली के अंदर से मैंने थोड़ी सी जेली निकाल ली है 1/4 कप के बराबर। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में सेट करने के लिए और बाकी की जो जेली है इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। काउंटर पे ही रख के इसको आपने ठंडा कर लेना है। अब इधर हम ले लेते हैं विपिंग क्रीम 3/4 कप के बराबर। विपिंग क्रीम ठंडी होनी चाहिए अच्छे से और उसके बाद इसको हम विप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। आप लोग चाहें तो हैंड विक्स की मदद से भी आप इसको विप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे विप्ट करने में। तो देखिए अच्छे से विप्ट हो गई है। इसमें से मैंने थोड़ी सी क्रीम निकाल ली है, तकरीबन आधा कप के बराबर, इसको डेकोरेट करने के लिए अपने डिज़र्ट को। और बाकी क्रीम जो है हम उसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसे हमें हार्ड विप्ट करना है। ये देखिए विप्ट हो गई है। अब इधर मैं आपको जेली दिखा देती हूँ। तो जेली को मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, तो ये इस वक्त थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन पूरी अच्छे से सेट नहीं हुई है और गर्म भी नहीं है। इसकी स्टीम पूरी निकल जानी चाहिए और ये ठंडी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और क्रीम में ऐड कर देना है। और याद रखिएगा कि ये इस वक्त गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है जेली के अंदर ही। तो देखिए जेली के अंदर आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में अच्छी तरीके से। तो ये देखिए जेली और क्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया अच्छे से। अब डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमने इधर एक डिश ले ली है और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी टी केक। प्लेन टी केक लिया है, ये इजीली मिल जाता है बेकरीज पे से। इसके अलावा इसको मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोगों को इसकी रेसिपी मेरे चैनल से भी मिल जाएगी। तो देखिए बेस में बस डिश के हमने यही सेट कर देना है। केक की एक लेयर लगा देनी है इस तरह से। अब केक को हम सोक कर लेंगे दूध के साथ। और दूध जो है वो प्लेन है, इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की, क्योंकि केक भी हमारा मीठा है और क्रीम में भी अच्छी खासी शुगर होती है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे बनाना की एक लेयर। 2 से 3 अदद मैंने केले ले लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, उसकी एक लेयर लगा दी है। उसके बाद जो हमने जेली और क्रीम का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से, उसकी लेयर लगा देंगे। इसको आपने लेबल कर देना है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे क्रीम के साथ। जो हमने पहले निकाल के रखी थी वही क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से आपने बस रोजेस बना देना। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोग करना चाहते हैं उस तरह से कर लीजिएगा। थोड़ी सी जेली जो हमने बचाई थी उसको भी हमने कट कर लिया, वो सेट हो गई थी और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और उसके बाद एक एक केले का जो स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से साइड पे ही। और ये बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों पे सर्व कर सकते हैं। अचानक से गेस्ट आ जाएं तब भी आप बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स सभी के घरों में मौजूद होते हैं। और देखिए इसको मैंने डेकोरेट कर लिया। अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस निकालने हैं और इसको सर्व कर देना है, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखिए, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।